आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश प्रोज 4th चैप्टर सॉक्रेटिस सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। बट आल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन। आल्दो मीन्स यद्यप, मैनी मीन्स बहुत, पीपल मीन्स लोग, लव्ड मीन्स प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन उस वृद्ध व्यक्ति से। बट आल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यप बहुत से लोग उस वृद्ध व्यक्ति से प्रेम करते थे, अर्थात बहुत से लोग सुकरात से प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न होते थे, अर्थात प्रसन्नता प्रकट करते थे। विजडम मीन्स बुद्धिमानी। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे। There were some who did not approve of him. मीन्स कुछ अर्थात कुछ लोग, who मीन्स जो, did not approve, approve मीन्स होता है पसंद करना, did not approve मीन्स हो जाएगा पसंद नहीं करते थे। There were some, कुछ लोग थे, who did not approve of him, जो उसे पसंद नहीं करते थे। Thought that, उसने शिक्षा दिया था कि man's own mind influence his conduct more than the gods. Man's means मनुष्य की, own mind means अपना मस्तिष्क, influence means प्रभाव डालना, इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा influenced. conduct means आचरण, gods means देवगण। Man's own mind influenced his conduct more than the gods. मनुष्य का अपना मस्तिष्क उसके आचरण पर देवतागण से अधिक प्रभाव डालता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया। सीम्ड मीन्स लगता था अर्थात प्रतीत होता था, सम पीपल मीन्स कुछ लोगों को, अ न्यू मीन्स एक नवीन, एंड मीन्स और, विक्ड मीन्स दुष्टतापूर्ण, आइडिया मीन्स विचार। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, कुछ लोगों को यह दी गई शिक्षा एक नवीन और दुष्टतापूर्ण लगती थी। ही सेड दैट, उसने कहा था कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेज टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स। हायर मीन्स उच्च, नोबलर मीन्स श्रेष्ठ, डीड्स मीन्स कार्यों, मेकिंग सैक्रिफाइसेज मीन्स बलिदान देना अर्थात बलि चढ़ाना, एथेंस अर्थात एथीन नामक देवी, अदर गॉड्स मीन्स अन्य देवताओं। देयर वर हायर एंड नोबल डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेज टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। एथीन नामक देवी और ग्रीस के अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से कहीं अत्यधिक उच्च और श्रेष्ठ अच्छे कार्य हैं। अर्थात सुकरात ने कहा था कि देवी देवताओं के सामने जो हम लोग बलि चढ़ा रहे हैं उससे कहीं बेहतर अच्छे कार्य हैं जिसे हम करते हैं। एंड मैनी पीपल थॉट दैट, और बहुत से लोग सोचते थे, ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। लीडिंग एस्ट्रे मीन्स होता है पथ भ्रष्ट करना अर्थात गुमराह करना अर्थात गलत रास्ता दिखाना। द यंग मीन्स युवा पीढ़ी। एट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह युवा पीढ़ी को गलत रास्ता दिखा रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, वह उन सभी बातों पर प्रश्न करता है। दे हैड बीन थॉट टू बिलीव। थॉट मीन्स सिखाया गया, टू बिलीव मीन्स विश्वास करना अर्थात मानना। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन थॉट टू बिलीव, वह उन सब बातों पर प्रश्न करता है जिन्हें मानना उन्हें सिखाया गया था। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और वह नव युवकों के मस्तिष्क में एक संदेह उत्पन्न कर रहा है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम। गवर्न मीन्स होता है शासन करना, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है गवर्निंग। समन्ड मीन्स होता है किसी को न्यायालय के समक्ष बुलाना। टू अपीयर मीन्स हाजिर होना, बिफोर मीन्स के सामने, देम मीन्स उनके।
द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो व्यक्ति एथेंस में शासन कर रहे थे, मन सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, सुकरात को न्यायालय में उनके सामने हाजिर होने के लिए बुलावा भेजे। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, वे व्यक्ति जो एथेंस में शासन कर रहे थे, न्यायालय में सुकरात को उनके सामने हाजिर होने के लिए बुलावा भेज दिए। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, ट्रायल मीन्स होता है मुकदमा, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और वह अपने मुकदमे की प्रति खड़ा हो, अर्थात वह अपने मुकदमे की पैरवी करे। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उसके मित्रों ने उससे आग्रह किया। टू स्केप और टू हाइड, स्केप मीन्स होता है भाग जाना, हाइड मीन्स होता है छिप जाना। टू स्केप और टू हाइड, या तो भाग जाए या छिप जाए। अंटिल, अंटिल मीन्स जब तक, तब तक। द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, तूफान समाप्त हो जाए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, उसके मित्रों ने उससे आग्रह किया कि जब तक उसके विरुद्ध जो तूफान उठा है समाप्त न हो जाए, तब तक वह या तो एथेंस से बाहर कहीं चला जाए या कहीं छिप जाए। बट सॉक्रेटिस वाज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह कुछ गलत कार्य नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और वह केवल उन्हीं बातों की शिक्षा दिया है। व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, जिन्हें वह उचित, सत्य और सम्मानित समझता था। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वह न्यायालय चला गया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रैवल स्टैंड, स्टैंड मीन्स धब्बे लगे थे। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रैवल स्टैंड, उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए थे और यात्रा के समय उसके कपड़े पर धब्बे लगे थे, अर्थात उसके कपड़े गंदे थे। बट एवरीवन न्यू दैट, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स, इन फटे पुराने कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, डिग्निफाइड मीन्स गौरवपूर्ण, मेड अ स्पीच मीन्स भाषण दिया। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, वो एथेन के रहने वाले व्यक्तियों से कहा, एट दे वुड गेन नथिंग, कि उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर। ही टोल्ड द एथेनियंस that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, उसने एथेंस में रहने वाले व्यक्तियों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, किंतु वह अनेक बार मरने के लिए तैयार है। और वाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, उन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता है। अर्थात सुकरात ने कहा, मैं उन सभी बातों के लिए अनेक बार मरने के लिए तैयार हूँ जिन्हें मैं सत्य, उचित और सम्मानित समझता हूँ। द जजेज लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उनकी बातों को सुना, अर्थात जो भी जज थे वह सुकरात की सभी मामलों को सुने। क्वेश्चनड हिम, और उनसे प्रश्न किए। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसे मृत्युदंड की सजा दिया गया। अर्थात जो भी वहाँ जज थे वह मामले को सुने और सुकरात को मृत्युदंड की सजा दे दिया गया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं किया। अर्थात सुकरात को जब मृत्युदंड की सजा मिली
तो सुकरात ने कोई शिकायत नहीं किया, वो अपनी सजा को मंजूर कर लिया। He leaned on his stick, looking round the crowded courtroom. न्यायालय के भीड़ भरे कमरे के चारों ओर देखकर वह अपनी टहलने की छड़ी पर झुक गया। Plato and his other pupils were there in the court all the time. प्लेटो और उनके अन्य शिष्य पूरे समय न्यायालय में उनके साथ थे। No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death. No evil can happen to a good man. कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है। Either in life or after death. न तो उसके इस जीवन में और न ही मृत्यु के बाद। He told them. उसने उनसे कहा, अर्थात सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा था कि कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ न तो उसके इस जीवन में और न ही उसके मृत्यु के बाद घटित नहीं हो सकती है। और सुकरात ने आगे कहा, सो बी ऑफ गुड चीयर, प्रसन्नता पूर्वक रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीना है। सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे मरना है और तुम्हें जीना है। देन द सोल्जर्स केम, तभी सिपाही आए। एंड टूक हिम अवे टू प्रिसन, प्रिसन मीन्स जेल अर्थात कारागार। एंड टूक हिम अवे टू प्रिसन, और उन्हें अपने साथ जेल ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रेन, उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ उनके साथ पीछे पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स वर आल्सो विद हिम, उनके प्रिय शिष्यों में से बहुत से शिष्य उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक। दे टॉक्ड टू हिम, वे उनसे बातें किए। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, और वह उन्हें बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा दिए। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया। अर्थात सुकरात ने उन्हें बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा दिए जिन्हें वे सभी शिष्य अपने हृदय में उन सभी बातों को हमेशा के लिए संचित कर लिए। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट, किंतु पूरे समय उनके मित्र जानते थे। दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा। दे वर सैड, वे उदास थे। फॉर, क्योंकि, एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम वी वर बीइंग बेरीव्ड, वह उनके पिता के समान थे जिन्हें हमसे वंचित किया जा रहा है। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फन्स, और हम अपना शेष जीवन अनाथों के समान बिताने वाले थे। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य छिपने के बाद। द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सॉक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और उसने सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस, एथेन राज्य में। व्हेन पीपल वर कॉन्डेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सजा मिलती थी। दे वर गिवेन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें पीने के लिए एक जहर का प्याला दिया जाता था। सॉक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानता था। एंड ही नोडेड टू द जेलर, और वह सिर हिलाकर जेलर को स्वीकार किया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जेलर उसकी ओर देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा, यू सुकरात, whom I know to be the noblest and gentlest
एंड बेस्ट ऑफ ऑल, सुकरात मैं उन सब व्यक्तियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ, सज्जन और अच्छा समझता हूँ। हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो आज तक यहाँ इस स्थान पर आए थे। अर्थात जेलर ने कहा कि सुकरात तुम उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं उन सब में सबसे अधिक श्रेष्ठ, सज्जन और अच्छा हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, तुम मुझ पर नाराज मत होना। When I ask you to drink the poison, जब मैं तुम्हें जहर पीने के लिए कहूँ। For others and not I are the guilty cause, क्योंकि इसके लिए अन्य दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। Will not be angry with me when I ask you to drink the poison, for others and not I are the guilty cause, जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझ पर क्रोध मत करना, क्योंकि इसके लिए अन्य दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। Bursting into tears, he went out, वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया। And returned with a cup of poison, और जहर का प्याला लेकर वापस आया। May the gods prosper my journey from this to the other world, देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाए। सेड सॉक्रेटिस, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स, और अपने ओठों से जहर के प्याले को लगा लिया। हिज प्यूपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। बट वन शब्द अलाउड, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने जोर से सिसकियां ली। दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और इससे दूसरे व्यक्ति को दुख हो गया। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज से भर गया। सॉक्रेटिस पाज्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, सुकरात अपने हाथों में जहर के अधूरे प्याले को लेकर रुक गया। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, ही आस्क्ड, उसने पूछा ये विचित्र प्रकार की आवाज क्या है। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि अ मैन शुड डाई इन पीस, व्यक्ति को शांति पूर्वक मरना चाहिए। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति पूर्वक मरना चाहिए। टू मस्टंट क्राई, आप सबको अवश्य ही नहीं रोना चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेम्बरिंग समथिंग, उसने कुछ याद करते हुए चारों ओर देखा। अर्थात सुकरात कुछ बातों को याद करते हुए अपने शिष्यों की ओर देखा। क्राइटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, वह अपने शिष्यों में से एक जिसका नाम क्राइटो था उसके कान में कुछ धीरे से कहे। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझ पर कृपा कर सकते हो। आई ओ अ कॉक टू इकुलापियस, मुझे इकुलापियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है। विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम उस ऋण को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, सेड क्राइटो, क्राइटो ने कहा चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और कहना है। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रीक्स वॉज डेड, क्योंकि यूनानियों में सबसे महान व्यक्ति सुकरात मर चुका था।